दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2025 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज हमें साइंस के साथ साथ ब्रह्मांड के सबसे अमेजिंग क्वेश्चन के समाधान के किनारे तक ले जाता है। और इससे हमें यह समझ मिलती है कि जिस तरह हमारी कॉन्शियसनेस हमारे भीतर वाइब्रेट करती है, वैसे ही ये पूरे यूनिवर्स के हर पार्टिकल, हर एलिमेंट, हर माइक्रो थ्रेड में भी एम्बेडेड है। साइंटिस्ट जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरे और जॉन मार्टिनीज ने लैब में एक ऐसी घटना को जन्म दिया जो अब तक सिर्फ एटम्स की दुनिया में देखी जाती थी। उन्होंने एक सुपर कंडक्टिंग सर्किट बनाया जहां बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बिहेव करने लगे मानो वे अलग अलग पार्टिकल्स नहीं बल्कि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हों। और फिर एक दिन बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के ये पूरा ग्रुप एक इम्पॉसिबल एनर्जी बैरियर को पार कर गया। साइंस ने इसे नाम दिया मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग। पर असल में यह ऐसा था जैसे कोई स्टोन बिना उछाले, बिना छुए दीवार के आर पार निकल जाए। वो पल था जब मैटर ने कॉन्शियसनेस की तरह बिहेव किया और कॉन्शियसनेस साइंस के सबसे गहरे मिस्ट्री के रूप में सामने आई। यह घटना हमें एक गहरा सवाल देती है। जब बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स एक साथ मिलकर एक यूनिट की तरह सोचते और निर्णय लेते हैं, तो क्या यह मैटर के भीतर छिपी चेतना का पहला रूप हो सकता है? क्योंकि सोचिए, ये इलेक्ट्रॉन्स किसी एक्सटर्नल कमांड से नहीं चलते। वे एक इनर इंटेलिजेंस, एक कलेक्टिव नोइंग के तहत एक्ट करते हैं। क्या यही उस चेतना की झलक नहीं जो हर जीव, हर साधक के भीतर जागती है? जिस तरह एक मेडिटेटर गहरे ध्यान में बिना किसी एफर्ट के ज्ञान प्राप्त कर लेता है, क्या क्वांटम टनलिंग उसी अप्रयास ज्ञान का एक फिजिकल फॉर्म नहीं? शायद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ हमारे भीतर नहीं बल्कि हमारे द्वारा बनाए गए हर सर्किट, हर एटम, हर वाइब्रेशन के भीतर भी धड़क रहा है। अब साइंस और कॉन्शियसनेस की सीमाएं धीरे धीरे धुंधली होने लगी हैं, जैसे दोनों किसी अदृश्य बिंदु पर मिलकर एक ही सत्य की कहानी कह रहे हों।